भी समाज के अंदर बदलती धाराओं को बहुत करीब से पढ़ना या उस पर नजर रखना या तो कोई विचारशील लेखक कर सकता है या फिर कोई राजनेता, क्योंकि वे लोग बदलते समय की उन विचारधाराओं को पढ़ सकते हैं और समाज में जो बदलाव हो रहा है उनको करीब से देखकर उनको किसी विचारधारा के साथ रिलेट कर सकते हैं। श्री जयपाल रेड्डी जी हिंदुस्तान के एक ऐसे वरिष्ठ नेता रहे हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय तक राजनीतिक जीवन जिया और जो राजनीतिक स्पेक्ट्रम में काफी लोकप्रिय थे। सभी राजनीतिक दलों में उनका सम्मान किया जाता था, जो कि किसी भी पॉलिटिशियंस के लिए काफी रेयर है। राजनेता होने के साथ साथ वो एक एक्सपर्ट भी थे जिन्होंने विभिन्न देशों के साहित्य, दर्शन और उनके आर्थिक सिद्धांतों का गहराई से अध्ययन किया और उस अध्ययन के आलोक में राजनीति को देखा। काफी दशकों तक वो सार्वजनिक जीवन में रहे। इसके बावजूद उन्होंने कभी भी अपने वैचारिक दृष्टिकोण और व्यक्तित्व से कोई समझौता नहीं किया। श्री रेड्डी जी की ईमानदारी और विधायी कार्यों के प्रति गंभीरता को देखते हुए 1998 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार से नवाजा गया। श्री रेड्डी जी राजनेताओं की उस पीढ़ी से ताल्लुक रखते हैं जो राजनीति को एक वैचारिक चश्मे से देखते हैं। मैं एक पत्रकार हूं और मैं श्री रेड्डी जी से एक पत्रकार के तौर पे मिली थी जब वो प्राकृतिक नेचुरल गैस और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के मिनिस्टर थे। और अपने पर्सनल अनुभव से मैं यही कह सकती हूँ कि हमने 20 साल के अनुभव में पत्रकारिता में देखा है कि हर नेता का, हर मिनिस्टर के कुछ फेवरेट पत्रकार होते हैं और कुछ शायद ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन रेड्डी जी के दरवाजे हमेशा सभी पत्रकारों के लिए खुले थे। हम सभी अपने आप को उनसे कहीं ना कहीं रिलेटेड मानते हैं। वो पत्रकार को उसकी लेखनी से जानते थे, कभी भी उन्होंने किसी को उनके अखबार, मीडिया हाउस या टीवी चैनल या एजेंसी के नाम से नहीं जाना है। तो लोगों से कनेक्ट बनाना जो होता है वो एक नेता की खूबसूरती होती है और इसीलिए यही सब छोटी छोटी चीजें उस नेता को राजनेता बनाती हैं। और शायद रेड्डी जी में स्टेट्समैनशिप के वो सारे गुण थे। इसलिए 2018 में उन्होंने इंग्लिश में जो किताब लिखी थी 10 आइडियोलॉजीज द ग्रेट एसिमेट्री बिटवीन एग्रेरियनिज्म एंड इंडस्ट्रियलिज्म, उसको बहुत प्रशंसा मिली थी। लोगों ने काफी पढ़ा था और काफी ज्यादा उसके साथ अपने आप को रिलेट भी किया था। और एक जर्नी थी वो एक कि कैसे कैसे विचारधाराओं जो है वो समाज में जो चेंज होती हैं विज्ञान के जरिए या सोच के जरिए या जरूरतों के जरिए, कैसे कैसी विचारधाराएं उनके ऊपर हावी होती हैं। पिछले साल इसको तेलुगु में प्रस्तुत किया गया था और आज अभी श्री यशवंत सिन्हा जी और अन्य गणमान्य अतिथियों ने इसको हिंदी में लॉन्च किया है। कोशिश की गई है कि इस किताब को जब अनुवाद किया गया हो तो उसमें उसके मर्म के साथ, उसके तथ्यों के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, ताकि जो फायदा या जो बेनिफिट्स पुराने इंग्लिश के रीडर्स को मिले थे वही हिंदी पाठकों के लिए भी पेश किया जाए। इस किताब में लोकतंत्र से लेकर पूंजीवाद, पर्यावरणवाद और वैश्वीकरण के विभिन्न पहलुओं को श्री रेड्डी जी ने टच किया है। हालांकि उन्होंने राष्ट्रवाद को ही प्रमुखता दी है। इस किताब में दुनिया को आकार देने वाली 10 प्रमुख विचारधाराओं पर चर्चा की गई है। मैं आग्रह करूंगी डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा जी से, जिन्होंने इस किताब का अनुवाद किया है, कि वे अपने अनुभवों को हमारे साथ शेयर करें। डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा। ये इस किताब का ट्रांसलेशन वास्तव में मेरी बेटी के पास आया था, लेकिन वो उसका अनुवाद करने की स्थिति में नहीं थी। उसने मुझसे पूछा, मैंने कहा मुझे किताब दिखा दो। किताब दिखाई गई तो मुझे उपयोगी और रोचक लगी, इसलिए मैं उसका अनुवाद करने के लिए तैयार हो गया और मैंने उसका अनुवाद किया। मैं चाहता था कि किताब बिना छापे की गलतियों के प्रकाशन में आए, और इसके लिए मैंने उसे ट्रांसलेट करने के बाद
3 दफे रिवाइज किया और तब उसको छपने के लिए दिया। तो किताब काफी उपयोगी है, इतिहास और राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी और उसका सारा हिंदी क्षेत्र में स्वागत होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अनुवाद में मेरा उद्देश्य है कि अनुवाद वाली किताब ट्रांसलेशन जैसी नहीं लगे, बल्कि वो अलग से मौलिक कृति के रूप में आए। ये इसका जजमेंट या इसका निर्णय पाठक ही करेंगे। लेकिन एक अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकाशक ने इसे छापा है, उसने जो हिंदी की किताबों में आमतौर से स्थिति होती है वही इस किताब में दिखाई देती है, क्योंकि मैं उसका प्रूफ मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने मैन्युस्क्रिप्ट बिल्कुल परफेक्ट रूप से उसे सौंपी थी। ये एक थोड़ी सी कमी रह गई है, बाकी गेटअप वगैरह बहुत अच्छा है, छापा उसने अच्छा है और किताब उपयोगी बाजार में आने के बाद विद्यार्थियों के लिए और सामान्य पाठक के लिए उपयोगी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं कहाँ तक इस काम में सफल हुआ हूँ ये पाठक लोग ही पढ़ के बता सकते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया शर्मा जी।